हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर है? देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रेस्पिरेशन किसे कहेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन मीनिंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ CO2 इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्लियर है? देखेंगे हमें पता है कि हम सब क्या है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो ये बना दी बच्चों सेल। सेल को अपनी फंक्शनिंग करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज कब फंक्शन करेगा? पर्टिकुलर प्रॉपर फंक्शनिंग कब करेगा? जब उसके पास एनर्जी होगी, यानी कि ग्लूकोज को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए फंक्शन करने के लिए। तो ये ऑक्सीजन के साथ विद द हेल्प ऑफ कंबशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या करेगा? एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिलीज कर देगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? वापस सुनेंगे। हम सब क्या है? सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेल प्रेजेंट होती है हमें। सेल को फंक्शनिंग करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी सेल को? ग्लूकोज से मिलेगी। ग्लूकोज एनर्जी का प्रोडक्शन कब करेगा? जब उसे जलाया जाएगा, बर्न किया जाएगा। ठीक है, बर्न कब होगा? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के वो बर्न होगा, कंबशन होगा और कंबशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा ATP के फॉर्म में, और CO2 जो गैस है, इम्प्योर गैस, इसका प्रोडक्शन होगा, ये रिलीज कर दी जाएगी। क्लियर हुई बात? अब देखते हैं कि सेल को ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज कहाँ से मिलेगी। भाई क्वेश्चन तो ये भी बनता है ना। ठीक है, हमने बोल दिया कि सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो ATP से एनर्जी ले लेगा अपनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस करने के लिए, बट ग्लूकोज और ऑक्सीजन आएगा कहाँ से वो देखते हैं अब हम। That is blood capillaries। क्लियर है? और यहाँ प्रेजेंट होगा ठीक है, that is digestive system, and this is respiratory system। क्लियर है? देखना, ग्लूकोज क्या करेगा? यहाँ से जब हम फूड पार्टिकल्स लेंगे तो स्टोमक में जाएगा और स्टोमक से वो पहुंचेगा ब्लड कैपिलरीज के पास में, तो पहुंचा दिया ब्लड कैपिलरीज में ग्लूकोज, और ब्लड कैपिलरी से ग्लूकोज जाएगा सेल के पास में। ठीक है, इस तरह से सेल में ग्लूकोज की एंट्री होगी। लंग्स क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन लंग्स में आने के बाद जाती है ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन पहुंच जाएगी सेल के पास में। इस तरह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या होंगे? सेल में पहुंचेंगे। ग्लूकोज का कंबशन होगा ऑक्सीजन से मिलके और ATP का प्रोडक्शन होगा। ATP यानी एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर है बात?
अब हम देखेंगे कि ठीक है, एटीपी का यूज हो गया, ग्लूकोज का यूज हो गया और ऑक्सीजन का यूज हो गया, बचा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड बच गई ना यहाँ पर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ब्लड कैपिलरी में चली जाती है। ठीक है, तुमने मुझे ऑक्सीजन दिया तो सेल कहती है मैं तुम्हें क्या देती हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये ब्लड कैपिलरी से होती हुई वापस एक्स्ट्रा आउटर जो सराउंडिंग्स है उसमें रिलीज कर दी जाती है। यानी कि इनडायरेक्टली लंग्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन को इनटेक कर रही हैं, CO2 को रिलीज कर रही हैं। दैट इज एन एक्चुअल रेस्पिरेशन। यही क्या है? रेस्पिरेशन है। ऑक्सीजन इनटेक करना एंड CO2 एक्सहेल करने की जो प्रोसेसिंग होगी वही रेस्पिरेशन कहलाती है। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब हम देखते हैं फर्दर। हमें पता है रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन प्रेजेंट होगा हमें वो क्या होगा? लंग्स। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं लंग्स की पोजीशन क्या होगी। देखिए, ये कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, रामलाल है मान लो, और ये रामलाल की बॉडी हो गई। ठीक है, रामलाल में क्या प्रेजेंट होगी? एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, दैट इज बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी 2 पार्ट में डिवाइड होगी विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम मसल्स। ठीक है, ये हो जाएगा डायफ्राम और दैट इज डायफ्राम। दिस इज thoracic cavity and this is lower side abdominal cavity. क्लियर हुई बात? वापस से सुनेंगे। ह्यूमन बींग्स में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे सीलोम कहते हैं। ये जो सीलोम है ये डायफ्राम की हेल्प से 2 पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट थोरेसिक कैविटी एंड सेकेंड वन इज एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है? जो थोरेसिक कैविटी है यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इस तरह से लंग्स क्या होंगे? इस कैविटी में सिचुएटेड होंगे। क्लियर है? तो हम क्या बोल सकते हैं कि लंग्स की जो पोजीशन प्रेजेंट होगी ह्यूमन बींग्स में वो कहाँ होगी? थोरेसिक कैविटी में। क्लियर हुई बात? अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो यहाँ देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। क्लियर हुई बात? यहाँ दैट इज नोज। नोज प्रेजेंट है। ये नोज जो है वहाँ पर एक एक्सटर्नल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं एक्सटर्नल नेयर और नोस्ट्रिल। क्लियर है? आगे की तरफ एक कैविटी प्रेजेंट होगी जिसे कहेंगे नेजल कैविटी, दैट इज नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। ओके, नेजल कैविटी जो है वो एक और कैविटी से कंबाइन होगी, दैट इज बक्कल कैविटी। ओके, बक्कल कैविटी। नेजल कैविटी में एक और नेयर प्रेजेंट होंगे और उन्हें हम कहेंगे इंटरनल
नेयर, दैट इज इंटरनल नेयर। ठीक है। बक्कल कैविटी में इस टाइप से एक स्ट्रक्चर लटकी हुई फेस में प्रेजेंट होती है, दैट इज ओव्यूला। क्लियर है? दैट इज ओव्यूला। ओव्यूला मीन्स जब हम बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी को ओपन करते हैं तो हमारी जो अपर जो सरफेस है वहाँ पर एक इस टाइप से लटकी हुई स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, दैट इज ओव्यूला। क्लियर है? और फिर भी अगर नहीं क्लियर है तो देखना, अभी विक्स वैपोरब की आई थिंक टीवी सीरियल्स वगैरह सभी देखते हैं, तो टीवी सीरियल्स में विक्स वैपोरब की ऐड आती है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिखती है इस तरह से, विक्स वैपोरब लगाओ और खिंच खिंच को दूर भगाओ, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से मूवमेंट करती हुई दिखती है, वही क्या है? ओव्यूला है। ठीक है, जो खिंच खिंच वाली ऐड आती है देख लेना, उसमें लटकी हुई जो स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि विक्स वैपोरब का यूज करो और खिंच खिंच को दूर भगाओ, वही क्या है? ओव्यूला है। एक्चुअली फंक्शनिंग क्या होगी ओव्यूला की, ये देखते हैं हम अभी, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं बच्चों, और आगे बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी एक स्ट्रक्चर में ओपन होंगी जिसे कहेंगे फेरिंग्स। क्लियर है बात? हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों, नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? फेरिंग्स बनाती हैं। फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, जो नोज के पास में होंगे वो नेजोफेरिंग्स। सेकेंड ओरोफेरिंग्स, जो ओरल रीजन के पास होंगे, माउथ के पास होंगे, दैट इज ओरोफेरिंग्स। एंड थर्ड वन इज लैरेंजियोफेरिंग्स। ठीक है, लैरेंजियोफेरिंग्स जो लैरिंग्स रीजन के पास में होंगे वो लैरेंजियोफेरिंग्स। इस तरह से फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइड होंगी। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, फेरिंग्स आगे की तरफ ओपन होगा, दैट इज ईसोफेगस। एंड यहाँ एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाएगी लैरिंग्स। क्लियर हुई बात? बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर लैरिंग्स। लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स भी हम लैरिंग्स को कहते हैं। फीमेल्स में लैरिंग्स जो हैं या वॉइस बॉक्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं, इसीलिए उनकी जो आवाज़ है वो कैसी होती है? पतली होती है एज कंपैरिजन टू मेल। मेल्स में लैरिंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं, इसीलिए उनकी जो वॉइस है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है, कभी आपने देखा हो फर्दर आगे की तरफ जो रीजन होता है, जो फ्रंट से हम देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये इस तरह से उभरी हुई स्ट्रक्चर दिखती है मेल्स में, वही क्या है? लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, और इसको एक और नाम देते हैं जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लैरिंग्स की अपर साइड में एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है, और उस कवरिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। यहाँ एक कवरिंग प्रेजेंट होती है और दिस इज ग्लॉटिस। क्लियर है? आई थिंक दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट ग्लॉटिस जो है वो भी आउटर साइड से एक और कवरिंग से कवर्ड रहता है। ठीक है, और ये कवरिंग कहलाती है एपिग्लॉटिस। ठीक है, क्या होगी ये? एपिग्लॉटिस। जब फूड पार्टिकल्स
एंगल्फ करते हैं तो फूड यहाँ से आता है बकल कैविटी से होता हुआ, तो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है एपिग्लॉटिस, ताकि फूड पार्टिकल्स जो आ रहे हैं वो फूड पार्टिकल्स क्या हों, यहाँ से होते हुए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर नहीं करें। इस वजह से जो फूड पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, ईसोफेगस में या फूड पाइप इसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी ओव्यूला की फंक्शनिंग भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम ओव्यूला क्या करेगा, सेम थिंग इज हेयर। जब फूड पार्टिकल्स हम लेंगे तो ओव्यूला ऊपर की तरफ जाके नेजल कैविटी को यहाँ से ब्लॉक कर लेता है। ठीक है, ताकि फूड पार्टिकल्स नोज में एंटर ना कर पाए। ठीक है, और रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए। ठीक है, ये तो हुई बात लैरिंग्स की, एपिग्लॉटिस और ईसोफेगस की। ठीक है, अब देखना, ईसोफेगस को बच्चों फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, फूड पाइप डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ईसोफेगस, बट ईसोफेगस और लैरिंग्स क्या होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, आगे और पीछे की तरफ। पीछे की तरफ ईसोफेगस प्रेजेंट होता है, आगे की तरफ लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? आगे ये जो स्ट्रक्चर है वो ओपन होगी, एक शीश शेप्ड रिंग बनाते हुए ट्यूब लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में, और ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया इज ऑल्सो कॉल्ड वाइंड पाइप। रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन नोज के थ्रू एंटर करेगी वो ट्रैकिया में जाएगी। ठीक है, एपिग्लॉटिस जब रेस्पिरेशन करते हैं तब ये ओपन रहते हैं ताकि इजीली एयर जो है वो वापस चली जाए, बट जब फूड पार्टिकल्स एंगल करते हैं तब ये जो एपिग्लॉटिस है ये ग्लॉटिस को कवर करके रखता है ताकि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाए। आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होंगी, इसमें ट्यूब लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगी ट्रैकिया, और वाइंड पाइप कहलाएगी। ये क्या हो गई, सी शेप्ड रिंग ऑफ हाइलेन कार्टिलेज। ठीक है, सी शेप्ड रिंग ऑफ हाइलेन कार्टिलेज। यहां से ट्रैकिया दो अलग अलग लंग्स में जाकर के डिवाइडेशन हो जाता है। यहाँ पर भी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होंगी। अब तुम सोच रहे होगे मैम इनका फंक्शन क्या है, क्यों काम आती हैं ये रिंग, ट्रैकिया में क्यों प्रेजेंट होती हैं, इवन इस डायरेक्शन में क्यों नहीं प्रेजेंट है। देखो ट्रैकिया क्या है, यहाँ देखते हैं। ट्रैकिया क्या है, इस टाइप से एक स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक इलोंगेटेड। ठीक है, और उसमें ये सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज ट्रैकिया। अगर ये रिंग प्रेजेंट नहीं हो तो ये क्या है, होलो ट्यूब की तरह दिखेगा। होलो ट्यूब की तरह दिखेगा ना। ऑक्सीजन एंटर करेगी, मेन फंक्शन यही है इसका, ऑक्सीजन को एंटर कराना और CO2 को रिलीज करवाना। ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन अप्लाई हो चुकी होगी तो ट्रैकिया क्या करेगा, इस तरह से पिचक जाएगा। जब इसमें सी शेप्ड रिंग नहीं प्रेजेंट होंगी उस टाइम की बात हो रही है ये, बट जब इसमें सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होंगी तो O2 और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के बाद भी ये एज इट इज अपनी पोजीशन में रहेगा। ठीक है, पिचकेगा नहीं। अब सपोज मान लो पिचक जाता है, ये रिंग नहीं हो तो भी ऑक्सीजन ऐसा थोड़ी है, ठीक है एक बार रेस्पिरेशन कर लिया बाद में कर लेंगे तो कुछ टाइम बाद में कोई बात नहीं, नहीं, रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली प्रोसेस होती है ह्यूमन बींग्स में। तो वापस से ऑक्सीजन एंटर करेगी,
अब ये क्योंकि पिचकी हुई कंडीशन में है तो ऑक्सीजन को क्या करनी पड़ेगी, फालतू में मेहनत करनी पड़ेगी इसको खोलने के लिए। खुल जा भाई, मैं एंटर करूँगी, है ना। तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट होंगी, शी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होंगी। आई थिंक आई एम क्लियर। ये ट्रैकिया फर्दर लंग्स में जाकर के 2 पार्टीशन में डिवाइड हो जाता है और उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, यहाँ लंग्स बना लेते हैं, दैट इज lungs. So this is called प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई वापस से क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगी और आगे जाकर के इस तरह से डिवाइडेशन हो जाएगा, सी शेप्ड रिंग यहाँ भी प्रेजेंट होंगी और इन्हें कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्लियर हुई बात। सेकेंडरी ब्रोंकाई वापस से डिवाइड होंगी, ठीक है, फिर डिवाइड हो जाएंगी और सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएंगी इस तरह से टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई। क्लियर हुई बात। टर्शियरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होकर के बनाती हैं टर्मिनल ब्रोंकाई। ओके, टर्मिनल ब्रोंकाई, बट यहाँ पर सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट नहीं होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ जो थिकनेस प्रेजेंट थी वो ब्रोंकाई के डिवाइडेशन के थ्रू क्या होती जाएगी, थिन होती जाएगी। यहाँ किसी भी तरह की जो रिंग है वो एब्सेंट रहेंगी और ये कहलाएंगी टर्मिनल ब्रोंकाई। टर्मिनल ब्रोंकाई। आई थिंक क्लियर होगी बात। टर्मिनल ब्रोंकाई जो हैं वो एल्वियोलर डक्ट से कनेक्ट रहेंगी और एल्वियोलर डक्ट जो है वो एल्वियोलाई से कनेक्ट रहेगा, दैट इज एल्वियोलर डक्ट एंड दिस इज एल्वियोलाई। क्लियर है बात। एल्वियोलाई ही वो रीजन है पर्टिकुलर जहां पर O2 CO2 ट्रांसपोर्टेशन होगा या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट होगा। क्लियर हुई बात। एक दो बातें और हैं छोटी छोटी, देखेंगे। जो लंग्स हैं वो एक स्पेसिफिक कैविटी में प्रेजेंट होंगी जिसे प्लूरल कैविटी कहेंगे। ठीक है, प्लूरल कैविटी कहेंगे। आगे देखते हैं डायग्राम इसका। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी शायद। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो हम बात कर रहे थे। ब्रोंकाई का डिस्कशन हो चुका था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई बन चुकी थी। ठीक है, और अब हम बात कर रहे थे लंग्स की। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, हमने कहा जो लंग्स है वो थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट होगा, तो बना दें यहाँ थोरेसिक चैम्बर। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होंगी डायफ्राम। थोरेसिक चैम्बर हो गया। अब देखना, लंग्स आउटर साइड में कवरिंग बनाता है, इस तरह से कवर्ड रहता है ये एक लेयर्स के थ्रू। ठीक, और ये जो लेयर है ये कहलाती है पैराइटल प्लूरा। ठीक है, क्या कहलाएगी, पैराइटल प्लूरा।
आई थिंक दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट इनर साइड वाली जो लेयर है ये होगी विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड फिल होगा दैट फ्लूइड इज प्लूरल फ्लूइड। क्लियर है? प्लूरल फ्लूइड। नेक्स्ट दैट इज लेफ्ट लंग, दिस इज राइट लंग। ठीक है, लेफ्ट लंग जो है उसमें 2 लॉब्स प्रेजेंट होंगे और राइट लंग में 3 लॉब्स प्रेजेंट होंगे। देयर आर 2 लॉब्स आर प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग एंड 3 लॉब्स आर प्रेजेंट इन राइट लंग। ये जो लॉब हैं ये फिशर के थ्रू क्या होंगे? सेपरेट होंगे इस तरह से। ये हो गया फिशर, ये होगा ऑब्लिक फिशर कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 लॉब्स जो होंगे राइट लंग में वो डिवाइड होंगे इस तरह से, दैट इज ट्रांसवर्स फिशर। ऐसे ही 3 जो लॉब प्रेजेंट होंगे वो डिवाइड होंगे ट्रांसवर्स फिशर से। ठीक है, और ये वही होगा ऑब्लिक फिशर। आई थिंक क्लियर है आप सबके लिए। ये जो है वो कहलाएगा एंटीरियर लॉब, दैट इज पोस्टीरियर लॉब। ठीक है, पोस्टीरियर लॉब। ऐसे ही दैट इज एंटीरियर लॉब, दैट इज मिडिल लॉब एंड दिस इज पोस्टीरियर लॉब। क्लियर है? तो राइट लंग में 3 लॉब्स प्रेजेंट होंगे, लेफ्ट लंग में 2 लॉब्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होंगे लंग्स? थोरेसिक चैम्बर में, थोरेसिक चैम्बर में। ठीक है, कैविटी में प्रेजेंट होंगे जिसे प्लूरल कैविटी कहेंगे। प्लूरल कैविटी 2 लेयर्ड बनाती है, आउटर लेयर पेराइटल लेयर, इनर लेयर विसरल लेयर, और जिस फ्लूइड में ये प्रेजेंट होंगे उसे कहेंगे प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है? हार्ट। हार्ट स्लाइटली शिफ्टेड होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हार्ट की पोजीशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके।